नमस्कार। एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग इतिहास के पन्नों में देखेंगे 21 मार्च 1977 की घटना के बारे में। उस दिन देश में लगा आपातकाल जो है समाप्त कर दिया गया और यह आपातकाल इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी तत्कालीन समय में उन्होंने लगाया था। आइए समझते हैं ये क्यों लगाया गया। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया और यह 21 महीने चला और फिर जो है 21 मार्च 1977 को समाप्त कर दिया गया। आइए समझते हैं आपातकाल के बारे में। संविधान के भाग 18 में जो है आपातकाल का उल्लेख किया गया है और यह अनुच्छेद 352 से 360 तक यह उल्लेख है। आपातकाल का जो विषय है यह जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। इसमें 3 जो है अनुच्छेद है। राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 के अंतर्गत लागू किया जाता है, राज्य में आपातकाल 356 के अंतर्गत और वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत। आइए समझते हैं कुछ इसके बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल जो है उस समय लागू किया जाता है देश में जब किसी तरह का सशस्त्र विद्रोह हो या बाहरी तरफ से किसी दूसरे देश की तरफ से आक्रमण की शंका हो या आक्रमण हो। ऐसी स्थिति में 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसके पश्चात राज्य में जब देखा जाता है कि शासन व्यवस्था जो है ठीक से नहीं चल पा रही है, तब राज्यपाल के रिकमेंडेशन पे 356 के अंतर्गत जो है राज्य में आपातकालीन व्यवस्था लागू की जाती है। इसके अलावा 360 के अंतर्गत जो है वित्तीय आपातकाल देश में लागू किया जाता है, लेकिन आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपातकाल की स्थिति। इस आपातकाल की स्थिति में देश की जो संघीय व्यवस्था है वो एकात्मक व्यवस्था में तब्दील हो जाती है, क्योंकि इस समय शक्ति का जो है केंद्रीकरण हो जाता है और जो संघीय व्यवस्था है उसका विनाश हो जाता है, अर्थात रह नहीं पाती है, बल्कि इस समय सारी शक्ति जो है राष्ट्रपति के अंतर्गत केंद्र के अंतर्गत आ जाती है। तो आइए समझते हैं 2 साल बाद जो है इसको इमरजेंसी को हटाया गया था। जब इमरजेंसी हटी तो इस दौरान जो है इमरजेंसी लगी तो इस दौरान लोगों में आक्रोश, दहशत, तानाशाही आदि जो है ये सब पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई थी। इस बारे में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी के बारे में कहा था कि इमरजेंसी में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। इसी कारण आज भी कांग्रेस को आपातकाल के लिए कोसा जाता है। उस समय जो राष्ट्रपति थे जिन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी, उस समय राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली मोहम्मद अहमद, जो भारतीय पीएम इंदिरा गांधी के कहने पे संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। इसे काला डे, ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है। आइए समझते हैं यह आपातकाल क्यों लगाया गया था। समझा जाए तो 1971 का जब आम चुनाव हो रहा था, उस समय रायबरेली की सीट से इंदिरा गांधी लड़ती थी और उनके खिलाफ राजनारायण जो है चुनाव लड़े, जिसमें राजनारायण जो है पराजित हो गए। पराजित हो जाने के पश्चात इंदिरा गांधी पे जो है उन्होंने चुनाव में धांधली करने का आरोप लगा दिया और वह हाई कोर्ट चले गए। जिसके बाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव निरस्त कर दिया और 6 साल तक उन्हें चुनाव लड़ने पर बैन कर दिया। इसको लेकर इंदिरा गांधी ने फिर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट चली गई, जिसके कारण से विपक्ष में जो है विद्रोह शुरू हो गया और इंदिरा गांधी की जो है खूब खिलाफत की गई। अब ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी या आपातकाल की घोषणा कर दी गई। यह घोषणा इसलिए की गई, इंदिरा गांधी के बारे में बताया जाता है कि यह घोषणा उन्होंने अपने पीएम की कुर्सी बचाने के लिए की गई थी। आपातकाल की घोषणा के बाद इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी पर एक संदेश दिया था जिसकी खूब आलोचना हुई थी। उन्होंने कहा कि जब मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फ़ायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए तभी मेरे खिलाफ गहरी साजिश हो रही है। हालांकि विपक्ष समेत तमाम बुद्धिजीवियों ने इस बारे में यह कहा कि यह इंदिरा गांधी ने आपातकाल इसलिए नहीं लगाया है, बल्कि अपने पीएम की कुर्सी बचाने के लिए लगाया है। और साथ ही राजनारायण ने इस बारे में कहा आपातकाल के बारे में कि भारतीय इतिहास का यह सबसे काला वक्त था। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के जो छोटे बेटे थे संजय गांधी, उन्होंने नसबंदी का प्रोग्राम चलाया था। उस नसबंदी के प्रोग्राम के तहत
जबरन लोगों का जो है नसबंदी कराया गया, जो अविवाहित थे उनके भी नसबंदी करा दिए गए, जिसके कारण से लोगों में जन आक्रोश जो है फैल गया, भर गया, पैदा हो गया। और जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो ये काम किया गया, यह काला धब्बा कांग्रेस सरकार के ऊपर लग गया, इंदिरा गांधी की सरकार के ऊपर लग गया। आइए जानते हैं, जब ये स्थिति हो गई, लोग दहशत में थे, ऐसी स्थिति में थे, तो क्या हुआ? चुनाव हुआ 1977 में। जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को जो है हार का सामना करना पड़ा। साथ ही 16 मार्च को हुए इस चुनाव में जो संजय गांधी थे और इंदिरा गांधी दोनों को जो है हारना पड़ा, और 21 मार्च को आपातकाल इसके साथ ही खत्म हो गया। सबसे काला वक्त यह साबित हुआ था, जिसका दर्द आज भी लोगों के दिलों में व्याप्त है। इस तरीके से यह कंटेंट आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से देश में जो है 2 साल तक इमरजेंसी लगी रही। इतनी बड़ी इमरजेंसी कहीं पे राष्ट्रीय आपात जो है नहीं लगाया गया था। तो उम्मीद है कि यह कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।